हुकूमत ته دا خواست کوو چې موږ چا هم خلاف نه یو خو داسې کمیټې دې جوړه شي چې هغې اپوزیشن ممبران هم وي. مهرباني. स्पीकर साहब, स्पीकर इख्तियार वली साहब, अगर आप 2 मिनट में कंक्लूड करें. ये आपने मेरा नंबर आखिर में रखा इसीलिए था कि आपने ये 2 मिनट का कहना था. आपको पता है 15 मिनट में तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी बात करूं, लेकिन स्पीकर साहब आज आपकी कुर्सी नहीं है तो आपको मुबारक भी हो और थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. ये इतनी मुदल्लिल और इतनी मुफस्सिल बहस के बाद बात अगर यहाँ पे सिमटती है और यहाँ पे कंक्लूड होती है कि मोहतरम मेंबर साहब ने प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया और किस्से को वाइंड अप कर दें, तो मेरे ख्याल में फिर तो बहस की जरूरत ही नहीं रही. द क्वेश्चन इज कि यह वाकया हुआ क्यों. एक मुअज़्ज़ज़ इलेक्टेड मेंबर के साथ गार्ड्स हैं, सरकारी हैं, उसकी गाड़ी को फॉलो किया जाता है, उसको थाने तक लेके जाया जाता है, उसके गार्ड्स को डिसआर्म किया जाता है. क्या ये एसएचओ साहब ने खुद किया है या उसने किसी के कहने पे किया है? तफ्तीश इस बात की होनी चाहिए. और दूसरा, ये जो पुलिस एक्ट की बात हो रही है, इस पे तो मैं पश्तो का मुझे वो शेर 2 घंटों से याद है और मैं इनकी तरह इजाजत नहीं लूंगा, मैं पढ़ूंगा. वही बारान यमड़ की कसोकूर पटोल जहान हो लगई. बारान यमड़ की कसोकूर पटोल जहान हो लगई, सब मड़शिया गौर चिपखपले बारान हो लगई. ये पुलिस को इख्तियारात किसने दिए थे? ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी. चीफ एग्जीक्यूटिव कहाँ है? आप अपने इख्तियारात अगर किसी को दे दें. एक बात मैं यहां पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि मिसाली पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को अगर कोई कहता है तो उसकी अपनी कोई मंतक होगी, लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मिसाली पुलिस इसलिए मानते और गर्दानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी कुर्बानियां बड़ी लाजवाल है. वो कई ढकी छुपी नहीं है. उसको ये कौम, ये हाउस और पूरा मुल्क बड़ी कदर और बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज एक मेरे 100 इख्तिलाफ हैं तहरीक इंसाफ के साथ, इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के साथ मेरे 1000 इख्तिलाफ हैं, लेकिन ये बाजौड़ का बच्चा है, पख्तून कौम का बेटा है और अपनी फैमिली के साथ जिस तरह इस कबायली अजला के बच्चे की इसकी तजलील हुई है वो काबिल अफसोस है. मुझे उस पर रंज भी है, मुझे उसका मलाल भी है और मैं यहाँ पे आपसे मुतालिबा भी करता हूँ कि इसका पूछना भी चाहिए. लेकिन सबसे पहले ये 2017 पुलिस एक्ट, ये एक गलीज एक्ट था, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको मनसूख किया जाए, इसमें नई तरमीम लाई जाए और पुलिस के इख्तियारात जो हमने दिए थे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर, जो सीएम के इख्तियारात थे और आपने आईजीपी को दे दिए. मुझे आईजीपी से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुझे सीसीपी से भी कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है. लेकिन जनाब स्पीकर, ये कौन सा तरीका है? पूछना चाहता हूं आपसे भी और इस कौम से भी और कानून के रखवालों से भी. मैंने एक गुज़श्ता दिनों एक ऑफिसर से, बड़े डिग्निफाइड ऑफिसर हैं, बड़े मशहूर हैं, पूछा मैंने कि ये फला बंदे को आपने हमारे थाने पर एसएचओ क्यों लगाया? कहते जी ही इज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा तो उसको आप मेरे थाने पे भेजोगे? आपने लोगों को मरवाने के लिए पुलिस रखी हुई है या लोगों को तहफ्फुज़ देने के लिए पुलिस रखी है? आपको यह फैसला करना होगा. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अगर पुलिस की जरूरत है तो इनको सीटीडी में लेके जाएं, इनको बॉर्डर पे लेके जाएं, वहां पे लड़ाएं. इनको
बट दिस इज नॉट द वे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो और आप उन लोगों को एसएचओज लगाएं। इख्तियार वली साहब, आपका पॉइंट सर, प्लीड हो नहीं, गया है। एक मिनट जी, मेरी बात अभी रहती है। स्पीकर साहब 3-3 घंटे हम इंतजार भी करते हैं, फिर 3 मिनट बोलने भी दिया करें। स्पीकर साहब, मैं इसको 3 मिनट से तो हैरान ज्यादा हूं। आप बोल चुके हैं। बोलने देंगे तो बात खत्म होगी। स्पीकर साहब, मैं हैरान हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आज उनको यहां पे होना चाहिए था। ये वाकई में मियां निसार गुल साहब ने ठीक कहा कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी खाली है। मैं जब से इस हाउस में आया हूं मुझे इनके दर्शन नसीब नहीं हुए। सोशल मीडिया पे देखता हूं कि यहाँ पे छापा, वहां पे छापा, बेस बदल के छापा। मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब, आप अपने भेस में आए, इस असेंबली और इस हाउस पे भी छापा लगाएं, पूछें कि आपकी हुकूमत में हो क्या रहा है। आपके अपने वजीर बताते नहीं है, पूछते नहीं है, बोलते नहीं है। इनको मेरे ख्याल में शर्म आती होगी इस बात पे कि इनको भी तहरीक इस्तेहकाक की जरूरत है। हर वजीर पूरी हुकूमत को 2 और 3 लोग चला रहे हैं। कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई यहाँ मिनिस्टर कॉलोनी में बैठा हुआ है। वली साहब, टाइम मगरिब आगे होने वाली है। एक मिनट स्पीकर साहब, बाकियों ने बात करनी है अभी। मुझे बात करने दे। पीएमएलएन को वैसे भी आप टाइम बहुत कम ही देते हैं। तमाम पार्लियामेंट, मुझे किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, बट एज कंपेयर टू अदर पार्टीज आप यहाँ पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमें वो टाइम नहीं मिलता जो दूसरी जमातों को मिलता है। हमें हमारा वक्त दिया जाए। क्या हमें बताएं, हम इस हाउस का हिस्सा नहीं है? हमें बोलने का हक नहीं है या हम इस हाउस का हिस्सा नहीं है? स्पीकर साहब, ये तमाम वजीर, इन्होंने अपने ऊपर, ये जितने सरकारी एमपी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने ऊपर सफेद चादर डाली हुई है, अपनी हया रखी हुई है। वरना हमसे ज्यादा तहरीक इस्तेहकाक की जरूरत इनको है। इनको, इनका रोना धोना हमने देखा है और सुना है। प्राइवेट मजलिसों में बैठकर ये जब बात करते हैं वो सुनने के लायक होती है। इनको डिबेट में ना जाना, आपकी पॉइंट प्लीड हो गया ना। जनाब, अगर आप बोलने देंगे तो बात कंक्लूड होगी, वरना दूसरा शेर याद आ जाएगा। शेर पढ़ें। मैं शेर भी पढ़ के पूरी नज़म सुनाता हूं आज आपको। स्पीकर साहब, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके मेंबर, अपोजिशन के मेंबर तहरीक इस्तेहकाक पे इस्तेहकाक लाए जा रहे हैं। आपके टीएमओज और क्लर्क्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आप लोग खड़े कहां पर हैं? बजट आपके सर पे आ रहा है, आपके पास कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, नए कारखाने लगाने का कोई प्लान नहीं है, आपके पास लोगों को भर्ती करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यार ये अपना इख्तियार वली साहब, आप पॉइंट से बहुत दूर निकल गए, मेहरबानी करें। पूरा मजबूरन मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। पूरा सूबा उजड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा एक आबाद चमन था। हम खड़े कहां पर हैं? ये सूबा कहां जा रहा है? इस मुल्क के सूबे के अवाम कहां पहुंच रहे हैं? आपके कबाइली अजला के मेंबरानों को मैं आए रोज यहाँ पे रोते धोते देखता हूं। यहाँ पे पिशावर वैली के मेंबरान लड़ते और झगड़ते हैं। ये हो क्या रहा है? इस जमहूरियत में नहीं बनती बात तो तोड़ दें इन असेंबलियों को, ऐलान करें नए इलेक्शन का, कोई और आएगा मुझसे बेहतर कहने वाला, आपसे बेहतर सुनने वाला और हम सबसे बेहतर करने वाला कोई परफॉर्म करने आ जाएगा। वरना इस तरह हालात नहीं चलेंगे। इजलास, यहाँ पे इजलास होते हैं, चाय के वक्फे, खाने के वक्फे, टीए डीए, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, नथिंग। ये हाउस, ये हुकूमत, ये सब यूजलेस होता जा रहा है। अपना काम करें, हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। और आज एक बात मैं फिर, आप वाकई में मेरी तकरीर से तंग हो जाते हैं, मुझे ये पता है। इख्तियार वली मेरी साहब बात सुने करने ना, से आप तंग होते हैं। नहीं लेकिन आप बहुत दूर चले गए। आपने सियासी दूर स्पीच नहीं शुरू किया, कर बात वही सियासी स्पीच शुरू कर दी है। मिसमैनेजमेंट, ये जलसे में और असेंबली में फर्क करें जरा। मिसगवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, पुअर डिलीवरेंस, ये इस हुकूमत के माथे के टीके बन चुके हैं। इनको उतारना होगा। नहीं उतार सकते तो आप पे कोई कदगन नहीं है। दूसरे इलेक्शन का ऐलान करें, छोड़ें और पब्लिक को इलेक्ट करने दे कि जिनको आना है वो आ जाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं इस वाक़े की बहैसियत पख्तून मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं ये मुतालिबा भी करता हूं कि पुलिस को दिए गए वो तमाम लाजवाल और बेहिसाब इख्तियारात जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई पूछ गछ नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि पुलिस को
हमारी आवाम का, पब्लिक का रखवाला बनना होगा। गुंडागर्दी किसी की नहीं होगी, गुंडागर्दी कोई नहीं करेगा। ये जंगल नहीं है, ये मुल्क है और इसका नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। यहाँ पे जमहूरी निज़ाम होगा, आईनी निज़ाम होगा, दस्तूरी निज़ाम होगा, कानून का बोलबाला होगा। इसके अलावा कोई बदमाशी नहीं चलेगी। बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपकी इत्ला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं